हिंदू संस्कृति एवं त्योहार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्या है कांवड़ यात्रा का इतिहास, कांवड़ यात्रा का महत्व, कांवड़ यात्रा के क्या है विशेष नियम और कितनी तरह की होती है कांवड़ यात्रा। पिछले कई दशकों से कांवड़ यात्रा की लोकप्रियता बढ़ी है और अब समाज का उच्च एवं शिक्षित वर्ग भी कांवड़ यात्रा में शामिल होने लगा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कांवड़ यात्रा का इतिहास? सबसे पहले कांवड़िया कौन थे? इसे लेकर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मान्यता है। आइए जाने विस्तार से। रामायण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सर्वप्रथम त्रेतायुग में श्रवण कुमार ने माता पिता के साथ पहली बार कांवड़ यात्रा की थी। माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के दौरान श्रवण कुमार ने उन्हें कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार में गंगा स्नान कराया था। वापसी में वे अपने साथ गंगाजल भी ले गए। इसे ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत माना जाता है। श्रवण कुमार द्वारा माता पिता को कांवड़ में बैठाकर यात्रा कराने को ही कांवड़ यात्रा माना गया है। हिंदू धर्म में कांवड़ यात्रा को लेकर कई अन्य मान्यताएं भी मौजूद है। कुछ धर्म ग्रंथों में परशुराम के पहले कांवड़िया होना वर्णित है। कुछ विद्वानों का मानना है कि सबसे पहले भगवान परशुराम ने उत्तर प्रदेश के बागपत के पास स्थित पुरा महादेव का कांवड़ से गंगाजल लाकर जलाभिषेक किया था। परशुराम इस प्राचीन शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जी का जल लाए थे। आज भी इस परंपरा का पालन करते हुए सावन के महीने में गढ़मुक्तेश्वर से जल लाकर लाखों लोग पुरा महादेव का जलाभिषेक करते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम पहले कांवड़िया थे। उन्होंने बिहार के सुल्तानगंज से कांवड़ में गंगाजल भरकर बाबा धाम में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। पुराणों के अनुसार कांवड़ यात्रा की परंपरा समुद्र मंथन से जुड़ी है। समुद्र मंथन से निकले विष को पी लेने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। परंतु विष के नकारात्मक प्रभावों ने शिव को घेर लिया। इससे शिव के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा ने जगह बनाई, उसको दूर करने का काम रावण ने किया था। रावण भगवान शिव का सच्चा भक्त था। वह कांवड़ में गंगाजल लेकर आया और उसी जल से उसने शिवलिंग का अभिषेक किया। इससे शिवजी विष के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त हुए और यहीं से कांवड़ यात्रा की परंपरा का प्रारंभ हुआ। कांवड़ यात्रा का महत्व। सावन के पवित्र महीने में शिव भक्त कांवड़ यात्रा का आयोजन करते हैं। कांवड़ यात्रा भारत में हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जो महादेव भक्तों द्वारा मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है। शिव जी को सभी देवों में सबसे उच्च स्थान प्राप्त है, इसलिए वे देवाधिदेव महादेव कहलाते हैं। वे कालों के भी काल महाकाल है। इनकी कृपा से बड़ा संकट भी टल जाता है। ऐसी मान्यता है कि शिव जी बहुत ही आसानी से प्रसन्न हो जाने वाले देव हैं। वे केवल भाव के भूखे हैं। यदि कोई श्रद्धा पूर्वक उन्हें केवल एक लोटा जल अर्पित कर दे तो भी वे प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए हर साल उनके भक्त कांवड़ यात्रा निकालते हैं। कांवड़ यात्रा का सबसे प्रमुख स्थल हरिद्वार है, जहां यात्री गंगा जल लेते हैं और उसे कांवड़ बोलकर अपने कंधे पर ले जाते हैं। यात्रा के दौरान श्रद्धालु गंगा जल को देवप्रयाग, ऋषिकेश, हर की पौड़ी और केदारनाथ जैसे पवित्र स्थानों में चढ़ाते हैं। यात्रा के अंत में श्रद्धालु कांवड़ गंगा जल को शिव मंदिर में अर्पित करते हैं और अपने गृहस्थ जीवन की देखभाल करने के बाद वापस अपने घरों को लौटते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान यात्री व्रत, त्याग, तपस्या और संगठन का महत्व अनुभव करते हैं। यह यात्रा मानसिक और शारीरिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण होती है। यह भी माना जाता है कि कांवड़ यात्रा को पूरा करने से कांवड़ियों को भगवान शिव से दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। कांवड़ यात्रा के क्या है विशेष नियम? कांवड़ यात्रा ले जाने के कई नियम होते हैं जिनको पूरा करने का हर कांवड़िया संकल्प करता है। जो व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, उनकी यात्रा अधूरी मानी जाती है।
यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का नशा, मदिरा, मांस और तामसिक भोजन वर्जित माना गया है। कांवड़ को बिना स्नान किए हाथ नहीं लगाना चाहिए, चमड़ा को स्पर्श नहीं करना चाहिए, वाहन का प्रयोग व चारपाई का उपयोग नहीं करना, वृक्ष के नीचे भी कांवड़ नहीं रखना, कांवड़ को अपने सिर के ऊपर से लेकर जाना भी वर्जित माना गया है। यात्रा के दौरान कांवड़ को जमीन पर नहीं रखना चाहिए। अगर आपको कहीं रुकना है तो स्टैंड या पंडाल में ऊंचे स्थान पर रखें। कहते हैं अगर किसी व्यक्ति ने कांवड़ को नीचे रखा तो उसे दोबारा गंगाजल भरकर यात्रा शुरू करनी पड़ती है। कांवड़ यात्रा के दौरान पैदल चलने का विधान है। अगर आप कोई मन्नत पूरी होने पर यात्रा कर रहे हैं तो उसी मन्नत के हिसाब से यात्रा करें। शास्त्रों में बताया गया है कि सावन में शिव भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ कांधे पर कांवड़ रखकर बोल बम का नारा लगाते हुए पैदल यात्रा करता है। उसे हर कदम के साथ एक अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। उसके सभी पापों का अंत हो जाता है। वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। मृत्यु के बाद उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। कितनी तरह की होती है कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा का इतिहास बहुत पुराना है। हिंदू धर्म में इस यात्रा का बहुत अधिक महत्व है। चलिए आपको बताते हैं कांवड़ यात्रा के प्रकार। सामान्य कांवड़ यात्रा वो शिव भक्त करते हैं जिनकी ज्यादा उम्र हो या जो इस यात्रा को पहली बार करने जा रहे हैं। इस यात्रा के दौरान शिव भक्त किसी पंडाल में रुककर विश्राम करते हुए यात्रा को रुक कर पूरा करते हैं। खड़ी कांवड़ यात्रा में भक्त कंधे पर कांवड़ लेकर पैदल यात्रा करते हुए गंगाजल लेने जाते हैं। ये कठिन यात्रा होती है क्योंकि इसके नियम काफी कठिन होते हैं। इस कांवड़ को न तो जमीन पर रखा जाता है और न ही कहीं टांगा जाता है। यदि कांवड़िए को भोजन करना है या आराम करना है तो वो कांवड़ को या तो स्टैंड में रखेगा या फिर किसी अन्य कांवड़िए को पकड़ा देगा। दांडी कांवड़ में भक्त नदी तट से शिवधाम तक की यात्रा दंड देते हुए पूरी करते हैं। कांवड़ पथ की दूरी को अपने शरीर की लंबाई से लेटकर नापते हुए यात्रा पूरी करते हैं। यह बहुत कठिन यात्रा होती है और इसमें 1 महीने तक का वक्त लग जाता है। डाक कांवड़िए कांवड़ यात्रा की शुरुआत से शिव के जलाभिषेक तक बिना रुके लगातार चलते रहते हैं। उनके लिए मंदिरों में विशेष तरह के इंतजाम भी किए जाते हैं। जब वो आते हैं हर कोई उनके लिए रास्ता बनाता है ताकि शिवलिंग तक बिना रुके वह चलते रहें। कई भक्त तो यात्रा भागकर पूरी करते हैं। झांकी वाली कांवड़ यात्रा। समय के अनुसार आजकल लोग झांकी वाली कांवड़ यात्रा भी निकालने लगे हैं। इस यात्रा के दौरान कांवड़िए झांकी लगाकर चलते हैं। वे किसी ट्रक या खुली गाड़ी में शिव प्रतिमा रखकर भजन चलाते हुए कांवड़ लेकर जाते हैं। सभी कांवड़ियों को भगवान शिव जी से दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हो और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। उम्मीद है आपको कांवड़ से संबंधित सभी जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।